दोस्तों इमेजिन करिए एक ऐसी जगह जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा छा जाता है। एक ऐसी जगह जहां इंडियन गवर्नमेंट ने खुद एक येलो बोर्ड लगाया है जो कहता है कि सूरज ढलने के बाद और सूरज निकलने से पहले यहां जाना सख्त मना है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान में अलवर डिस्ट्रिक्ट में बसे भांगड़ फोर्ट की। इसे अक्सर एशिया की सबसे हॉन्टेड जगह कहा जाता है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक बनावटी कहानी है? क्या वहाँ सच में कोई भूत मंडराते हैं या फिर इसके पीछे कोई गहरी साइंस और हिस्ट्री छिपी पड़ी है? आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम भांगड़ की दीवारों में दबी हर एक सच्चाई को एक्सप्लोर करेंगे। हम बात करेंगे उस श्राप की, उस भयानक अकाल की और उन साइंटिफिक रीजंस की जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर भांगड़ के उस रहस्यमयी संसार में। भांगड़ फोर्ट कोई मामूली इमारत नहीं है। इसकी शुरुआत हुई थी साल 1573 में, जब मुगल बादशाह अकबर का राज हुआ करता था। इसे बनाया था राजा भगवंत दास ने, जो आमेर के रूलर थे। आपको शायद पता ही होगा कि राजा रघुवंत दास के भाई थे राजा मान सिंह, जो अकबर के सबसे भरोसेमंद जनरल और 9 रत्नों में से एक थे। भांगड़ का किला भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए एक नए घर के तौर पर बनवाया था। उस जमाने में ये एक बहुत ही खुशहाल शहर था। फिर ऐसा क्या हुआ? लेकिन दोस्तों ये जगह हमेशा से ऐसी सुनसान नहीं थी। एक वक्त था जब यहाँ करीब 10,000 लोग रहा करते थे। ये एक वाइब्रेंट कम्युनिटी थी जहाँ व्यापार होता था, त्योहार मनाए जाते थे और रौनक हुआ करती थी। लेकिन आज वहाँ सिर्फ खाली गलियाँ और टूटे हुए घर बचे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ? एक हंसता खेलता शहर रातों रात एक घोस्ट टाउन में तब्दील हो गया। इसके पीछे 2 बड़ी लेजेंड स्टोरीज हैं और एक दर्दनाक इतिहास। भांगड़ के किले को देखकर आपको राजपूत आर्किटेक्चर की बेहतरीन कारीगरी दिखेगी। ये पूरा कॉम्प्लेक्स एक पहाड़ी के नीचे बसा है और 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा है, जो इसे एक नेचुरल सुरक्षा देता है। इस किले में दाखिल होने के लिए 4 बड़े दरवाजे हैं: लाहौरी गेट, अजमेरी गेट, फूलबरी गेट और दिल्ली गेट। हर एक गेट की एक अपनी इम्पोर्टेंस थी और ये शहर की हिफाजत के लिए बनाए गए थे। जैसे ही आप एंट्री गेट से अंदर जाएंगे, आपको दोनों तरफ खंडर दिखेगा। ये था जोहरी बाजार। एक ज़माने में यहाँ दुनिया भर के हीरे, जेवरात, इत्र और रेशम बिका करते थे। आज यहाँ सिर्फ 2 मंजिली दुकानों का ढांचा बचा हुआ है, जिन पर छतें नहीं हैं। इसके आगे बढ़ने पर मिलता है गोपीनाथ टेम्पल। ये मंदिर 14 फीट ऊंचे चबूतरे पर बना है और इसकी क्रेविंग्स इतनी डिटेल्स में है कि आप देखते रह जाएंगे। कहा जाता है ये किला पहले 7 मंजिलों का हुआ करता था, लेकिन आज अगर आप इसे देखेंगे तो सिर्फ 4 मंजिलें ही बची हैं। टॉप की 3 मंजिलें पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। रॉयल प्लेस यानी राजमहल किले के सबसे पीछे वाले हिस्से में है। इसकी दीवारों को देखकर ऐसा लगता है जैसे वक्त वहां थम गया हो, मगर ध्यान से देखने पर एक सवाल दिमाग में आता है कि क्या सच में ये किला दुश्मन के हमले से टूटा या किसी इनविजिबल ताकत ने इसे तबाह कर दिया। भांगड़ की सबसे मशहूर कहानी जुड़ी है राजकुमारी रत्नावती से। रत्नावती छतर सिंह की बेटी थी और उनकी खूबसूरती के चर्चे पूरे राजस्थान में थे। कहा जाता है वो जितनी ही सुंदर थी उतनी ही समझदार भी थी। कई राजकुमार उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन उनकी खूबसूरती पर एक तांत्रिक की नजर पड़ गई जिसका नाम था सिंघिया। सिंघिया काले जादू का माहिर था और वो किसी भी कीमत पर रत्नावती को हासिल करना चाहता था। एक दिन जब रत्नावती की दासी बाजार में इत्र खरीदने गई तो सिंघिया ने उस इत्र की बोतल पर एक वशीकरण कर दिया। उसका प्लान ये था कि जैसे ही रत्नावती वो इत्र लगाएंगी, वो उसके वश में हो जाएंगी और खुद ब खुद उसके पास चली आएंगी। लेकिन सिंघिया की किस्मत खराब थी। रत्नावती ने उस इत्र की बोतल को सूंघने से पहले ही देख लिया था कि उसमें कुछ गड़बड़ है। उन्होंने वो बोतल एक भारी पत्थर पर दे मारी। जादू की वजह से वो पत्थर लुढ़कने लगा और सीधा सिंघिया की तरफ बढ़ा और सिंघिया को कुचल दिया। मरने से पहले सिंघिया ने गुस्से में पूरे किले को श्राप दिया। उसने चिल्लाते हुए कहा, इस किले में रहने वाले सब मारे जाएंगे और उनकी आत्माओं को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। वो हमेशा यहाँ भटकते रहेंगे। इसके कुछ ही वक्त बाद भांगड़ और अजबगढ़ के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें रत्नावती और किले के बाकी लोग मारे गए।
लोकल लोग कहते हैं आज भी उनकी आत्माएं वहां भटकती हैं और किले की चट्टानें इसलिए नहीं टिकती क्योंकि सिंघिया का श्राप उन्हें कभी चैन से रहने नहीं देता। लेकिन दोस्तों एक और कहानी है जो इससे भी काफी पुरानी है। ये कहानी है गुरु बालूनाथ की। कहा जाता है किला बनने से पहले वहां ये साधु तपस्या करते थे। जब राजा भगवंत दास ने किला बनवाने की इजाजत मांगी तो बालूनाथ ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, तुम ये किला बनवा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारे महल की परछाई मेरी जगह पर नहीं पड़नी चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो ये पूरा शहर तबाह हो जाएगा। कई सालों तक इस शर्त का पालन किया गया, लेकिन फिर एक महत्वाकांक्षी राजा आया, अजब सिंह। उसने अपनी शान दिखाने के लिए महल की ऊंचाई बढ़ा दी। एक सर्द दोपहर को महल की लंबी परछाई गुरु बालूनाथ की उस जगह पर गिरी जहां वो ध्यान लगाते थे। गुरु बालूनाथ ने गुस्से में अपना वचन निभाया और पूरे शहर को बर्बाद होने का श्राप दे दिया। लोग मानते हैं कि इसी वजह से आज भी भांगर में कोई घर बनाना चाहता है तो उसकी छत गिर जाती है। अब आते हैं उन बातों पर जो हिस्ट्री की किताबों में लिखी है। क्या सच में श्राप ने भांगर को खत्म कर दिया? इतिहास हमें कुछ और बताता है जो शायद भूत प्रेत से भी ज्यादा डरावना है। 1720 में औरंगजेब की मौत के बाद जब मुगल एम्पायर कमजोर होने लगा तब जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह II ने भांगर पर हमला किया और इसे अपने राज में मिला लिया। इस जंग की वजह से भांगर की रौनक खत्म हो गई क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव फोकस जयपुर पर शिफ्ट हो गया। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण था वो था 1783 का चालीसा फेमीन। ये एक ऐसा भयानक अकाल था जिसने पूरे नॉर्थ इंडिया को हिला कर रख दिया था। 2 साल तक बारिश नहीं हुई थी, कुएं सूख गए और फसल बर्बाद हो गई। भांगर के लोग भूख और प्यास से मरने लगे। जो बचे वो शहर छोड़कर दूसरे जगहों पर चले गए क्योंकि वहां रहना नामुमकिन था। एक बार जब लोग चले गए तो ये जगह जंगल के बीच सुनसान हो गई। चट्टानों की गिरने की वजह ये नहीं थी कि कोई श्राप मिला था, बल्कि ये था कि बिना मेंटेनेंस के वहां की लकड़ी की बीम सड़ने लगी और भारी पत्थर नीचे गिर गए। अब बात करते हैं उन अनुभवों की जो लोग वहां महसूस करते हैं। लोग कहते हैं वहां उन्हें अजीब सी घुटन महसूस होती है या कोई उन्हें पीछे से देख रहा है, उन्हें ऐसा लगता है। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है जिसे इंफ्रासाउंड कहते हैं। भांगर अरावली हिल्स के एक वैली में है। जब तेज हवाएं खंडरों के बीच और पतली गलियों से गुजरती है तो वो 20 हर्ट्ज से कम साउंड की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करती है। हम इसे सुन तो नहीं सकते, लेकिन हमारी बॉडी इसे वाइब्रेट होते हुए फील करती है। रिसर्च कहती है कि इंफ्रासाउंड की वजह से इंसानी दिमाग में एंजाइटी, घबराहट और हेलुसिनेशन होते हैं। आपको लगता है कि आपके कंधे पर कोई हाथ रख रहा है, लेकिन वो सिर्फ एक हवा का दबाव होता है। एक और चीज़ है पेरिडोलिया, शायद मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ। हमारा दिमाग हर चीज़ में इंसानी चेहरा ढूंढने की कोशिश करता है ताकि हम खतरे को पहचान सकें। कम रोशनी में जब हम किसी टूटे हुए खंभे या झाड़ियों को देखते हैं तो हमारा ब्रेन हमें धोखा देता है कि वहाँ कोई इंसान खड़ा है। और वो अजीब आवाज़ों का क्या दोस्तों, भांगर सरिस्का टाइगर रिजर्व के बिल्कुल करीब है। रात के वक्त पैंथर्स, हाइनस और जंगली जानवर किले में घूमते हैं। उनकी आवाज़ों को लोग भूत की चीखें समझ लेते हैं। भांगर में रात को रुकना इसलिए डेंजरस है क्योंकि वहाँ भूत नहीं बल्कि असली जानवर होते हैं जो आप पर हमला कर सकते हैं। भांगर के बारे में एक और बहुत ही डरावनी कहानी है जो कि रिसेंट इंटरनेट पर मिलती है आजकल। कहा जाता है कि 3 दोस्तों ने एक बार चैलेंज लिया था कि वो रात भर किले के अंदर रहेंगे। वो एक फ्लैशलाइट लेकर अंदर गए। रात के 2 बजे उन्हें गहराई वाले कुएं से अजीब आवाज़ें सुनाई दी। जैसे ही वो वहां गए एक दोस्त कुएं में गिर गया। बाकी 2 दोस्तों ने उसे किसी तरह बाहर निकाला और डर के मारे अपनी कार की तरफ भागे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वो मेन रोड पर पहुंचे उनकी कार का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया जिसमें तीनों की मौत हो गई। कहा जाता है कि वो एक्सीडेंट इतना अजीब था कि रोड बिल्कुल खाली थी, फिर भी उनकी कार पलट गई। लोग कहते हैं ये भांगर की आत्माओं का काम था जो नहीं चाहती थी उनका राज बाहर जाए। हालांकि पुलिस रिकॉर्ड्स में ऐसी किसी स्पेसिफिक इंसिडेंट का जिक्र नहीं मिलता।
लेकिन ये स्टोरी भांगर की लेजेंड्स का एक हिस्सा बनती जा रही है और ये भी एक फोकलोर की तरह आगे कंटिन्यू हो रही है। ये स्टोरी भांगर की लेगेसी का हिस्सा बन चुकी है। हर कोई उस येलो बोट की बात करता है। लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट ने भूत की वजह से एंट्री बैन की है, लेकिन अगर हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिकॉर्ड्स देखें तो सच्चाई थोड़ी अलग है। एक आरटीआई क्वेरी के जवाब में एएसआई ने साफ कर दिया कि भांगर में कोई भूत वूत नहीं है। उन्होंने ये रूल सिक्योरिटी के लिए बनाया है। भांगर एक रिमोट जंगल एरिया में है, वहाँ कोई बिजली नहीं है, रास्ते टूटे हुए हैं और वहाँ गहरी खाइयाँ हैं। रात में अगर कोई भटक जाए तो उसे कोई जानवर काट ले तो वहाँ मदद पहुँचाना नामुमकिन है। सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ जयपुर सर्किल के मुताबिक एशियन मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट के तहत किसी भी अनप्रोटेक्टेड या डेंजरस मॉन्यूमेंट पर रात में जाना मना होता है। अगर कोई पकड़ा जाता है तो उस पर भारी फाइन और जेल की सजा भी हो सकती है। तो दोस्तों, क्या भांगर सच में हॉन्टेड है? अगर आप लेजेंड्स और किस्से कहानियों पर यकीन रखते हो तो आपको लगेगा कि हाँ, रत्नावती और सिंघिया का श्राप आज भी वहाँ मौजूद है। लेकिन अगर आप हिस्ट्री और साइंस की नज़र से देखोगे तो भांगर एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जो वक्त की मार, एक भयानक अकाल और किस्मत की लकीरों की वजह से खाली हो गया। भांगर लीगली हॉन्टेड नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने इसे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया है। भूत हो ना हो, लेकिन एक बात सच है, भांगर के खंडर हमें बताते हैं कि वक्त कितना ताकतवर हो सकता है। एक समय का सबसे शानदार शहर जहाँ कभी बाजारें गुलजार हुआ करती थी, आज सिर्फ मिट्टी और पत्थरों का ढेर बनकर रह गई हैं। ये किला हमें याद दिलाता है कि इंसान कितना भी बड़ा महल बना ले, नेचर और वक्त के आगे सब फीका पड़ जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भांगर में सच में कोई सुपरनैचुरल पावर है या ये सिर्फ हवा और डर का खेल है? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं कि आप कभी इतने हिम्मत वाले हैं कि वहां शाम ढलने के वक्त रुकें। अगर आप कभी वहां गए हैं तो अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियोस और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ। जय हिंद।